हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार आपको इस YouTube चैनल ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक समय से कर रहे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो का पूरा लाभ लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो क्लास 12 मैट्रिक ऑल एग्जाम्स ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं आर्टिकल लिखा हुआ है। आप लोग आर्टिकल से इंट्रोड्यूस हैं, ऐसा नहीं है इंट्रोड्यूस नहीं है। तो चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल्स लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एन और टी एच ई, दी या द। हम यहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं, लिखा हुआ देख रहे हैं आर्टिकल्स है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स को। कह रहा है आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए एन और टी एच ई, दी या द। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका डिफिनेशन। आर्टिकल्स यानी कि हम ए और एन और टी एच ई, दी या द को हम अगर बोलेंगे तो आर्टिकल्स बोलेंगे। तीनों के हम जिक्र कर रहे हैं तो आर्टिकल्स बोल सकते हैं, आर्टिकल भी बोल सकते हैं, ऐसे आर्टिकल्स ही होगा। आर्टिकल्स नॉन के लिए और नॉन से पहले आता है, नॉन के लिए या नॉन से पहले आता है। जैसे हम यहां समझेंगे कि ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट। तो यहां पर जो इंटेलिजेंट है, अगर इसके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पर एन नहीं होगा, एन नहीं होगा। अब देखना है ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। यहाँ पर जो स्टूडेंट है, इसका अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं तो ये नॉन है, और नॉन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो ए का प्रयोग किया गया वो सही है। दूसरा है रोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार जानना है कि जो बॉय है वो नॉन है, और नॉन के पहले ऑनेस्ट है, नॉन के पहले ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, उसके पहले हमारा एन है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट की कल्पना कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसके पहले एन होगा। इसलिए ये नॉन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले एन होगा। अब देखना है आगे, आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। आगे जानते हैं डिफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल का अर्थ है अनिश्चित, यानी कि हम जानेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नॉन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन होता है, और सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब ए और एन कहां प्रयोग करते हैं, तो हम जानते हैं अगर हिंदी में आपका स्पेल उच्चारण व्यंजन साउंड आए, व्यंजन की साउंड आए, यानी का ख, जो भी व्यंजन की साउंड को स्पेल करता है उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्या है, एन, कहता है एन
का हिंदी में, यहाँ पर आई छूट गया है, हिंदी में अगर स्वर की साउंड आ ई यानी स्वर साउंड में आए तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। अब नेक्स्ट जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट में है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का अर्थ है अनिश्चित। सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें आता है द, THE। अगर आपको आर्टिकल को आप अगर इसका भाग को अगर याद माइंड में नहीं रहता है तो आप ध्यान देंगे कि अगर मान लिया जाए इनडिफिनिट लिख रहे हैं तो इनडिफिनिट का अर्थ हो रहा है अनिश्चित, और आप जान रहे हैं डिफिनिट आर्टिकल भी होता है। तो डिफिनिट से आप समझिए, अगर डी है तो डी मान लिया जाए कि आप द मान लीजिए, तो द को हम डिफिनिट बोलेंगे, और द को जब डिफिनिट बोले तो ए और एन को इंडिफिनिट बोलेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और निकलता है कि अगर हमको आर्टिकल का दो भेद याद नहीं रह पाता है तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, अगर डिफिनिट हम बोल रहे हैं तो डिफिनिट में यानी कि डिफिनिट मतलब द मान लीजिए, द से आप याद रखिएगा कि द को हम डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहता है द का प्रयोग हम देखिए कैसे यूज करके लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर यूज करके बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो द क्या करता है, तो आप लोग पढ़े होंगे भी, बहुत सा नियम को आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो द यानी कि फेमस, फेमस के अर्थ, अगर हम फेमस की बात करते हैं तो अगर कोई चीज, अगर कोई वस्तु अगर फेमस है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। फिर है पार्टिकुलर, वह वस्तु खास अगर है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी कि उसका स्पेसिफिक बताया जा रहा है, उसके लिए उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर ऑलरेडी मेंशन, ऑलरेडी मेंशन, अगर इन सब को अगर आप पूरा एक्सप्लेन करके जानना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात किया जा रहा है जो क्या है, खास है, पार्टिकुलर समय की बात किया जा रहा है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। दूसरा है देयर लिव्ड ए किंग, किसी खास व्यक्ति का यानी कि एक राजा का जिक्र हो रहा है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम ऑलरेडी अगर हम राजा के बारे में जान चुके हैं, राजा है उसके बारे में जान चुके हैं, फिर उसका मेंशन कर रहे हैं किंग वाज वेरी गुड या वेरी काइंड, यहाँ लिख सकते हैं वेरी काइंड। तो अगर हम ऑलरेडी हम स्पेसिफिक हो गया तो ए लग गया, ऑलरेडी मेंशन यानी कि पहले से उसके बारे में व्याख्या है तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, द। यानी कि हम यहां से आपका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि अगर कोई खास व्यक्ति, पार्टिकुलर खास टाइम का यहाँ बात हो रहा है, खास व्यक्ति का बात होगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से अगर जिस वस्तु का, किसी वस्तु का मेंशन है, अगर फिर उसका जिक्र कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। तो हम आपको बताए थे कि आपका अगर उच्चारण अगर आपका आई में आ रहा है, आपका उच्चारण यानी कि वर्ड का उच्चारण आई में आ रहा है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। और अगर आई में नहीं आ रहा है, आई में उच्चारण उस वर्ड का स्पेल उच्चारण अगर आई में नहीं आ रहा है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड। चलिए जानते हैं इसका यूजेज। आप देखते हैं ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू स्पेल ऑफ द वर्ड, अकॉर्डिंग टू स्पेल ऑफ द वर्ड। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि ऑरेंज है, ऑरेंज, ऑरेंज है। अब यहाँ पर ऑरेंज है जो क्या एडजेक्टिव है, लेकिन कार का यहाँ जिक्र कर रहा है तो ये पूरा आपका नॉन हो जाएगा।
ये पूरा आपका नॉन हो जाएगा। अब ऑरेंज का उच्चारण कैसे हो रहा है? तो औ आता है आपका आई में आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। नेक्स्ट क्या है? अमरेला। अमरेला का उच्चारण आ से आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। फिर यहाँ देखना है, यहाँ पर अगर हम भावेल की बात कर रहे हैं, अगर जो इंसान भावेल के अनुसार अगर यूज करता है तो वो गलती कर बैठेगा, इसलिए आप भावेल के चक्कर में मत पड़ेंगे। यहाँ पर भावेल है लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है क्या? यू, यू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, इसका भी उच्चारण हो रहा है यू से, इसलिए लगेगा ए। अब दूसरा क्या है? यूनाइट ऑफ, यूनाइट ऑफ साइलेबस, यानी कि यूनाइट ऑफ साइलेबस। यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ यूनिट होगा, यहाँ क्या होगी? यूनिट होगी, इसलिए इसको हटाना होगा, यूनिट। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसको हम काट देते हैं। तो यूनिट ऑफ सिलेबस, यूनिट यानी इसका उच्चारण आ रहा है यू से, इसलिए क्या लगेगा? ए। नेक्स्ट क्या है? इसका उच्चारण आ रहा है ईयर, ईयर, ईयर। तो ये तो नहीं आता आई में, इसलिए इसके पहले ए होगा। अब देखना, ये आता है ईयर, तो ईयर ये हो गया, ईयर में मतलब कान, इसके पहले लगेगा एन, क्योंकि ई आता है आई में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है एफ बी आई। इसका स्पेल देखिए, एफ आ रहा है, एफ, एफ आ रहा है, तो ए तो आता है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एन। अब देखना एम एल ए, तो एम कैसे लिखते हैं? तो एम ऐसे लिखते हैं, यानी कि ए आ रहा है तो आई में जिसका उच्चारण आएगा उसके पहले एन, और जिसका आई में उच्चारण नहीं आएगा उसके पहले ए। देखना है कि एम एल ए में आपका एम के जो स्पेल करते हैं वो आ रहा है ए, इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है? मेंबर ऑफ आवर ग्रुप, मेंबर ऑफ आवर ग्रुप। तो यहाँ एम यहाँ भी है, यहाँ भी एम है, लेकिन इसको हम बोल रहे हैं एम, यहाँ बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मे। तो मे तो आपका आई में नहीं आ रहा, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, इसके पहले ए लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ईयर। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ईयर। क्या पढ़ेंगे? ईयर, यानी इसका मतलब होता है आपका, जिसको बोल सकते हैं उत्तराधिकारी ऑफ दिस किंगडम, यानी इस राज्य का उत्तराधिकारी। तो या इसके पहले इसका उच्चारण देखे क्या हो रहा है? ई से हो रहा है, एच साइलेंट है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे आवर। आवर नहीं, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? ऑनर, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? ऑनर। गलत उच्चारण हो गया, इसको क्या बोलेंगे? ऑनर बोलेंगे। तो एच ओ एन ओ यू आर, यानी एच यहाँ साइलेंट है, और जब साइलेंट रहेगा तो नेक्स्ट वाला जो रहेगा, नेक्स्ट वाले जो अल्फाबेट रहेंगे उसको उच्चारण के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर ऑनर है, तो ऑनर क्या होगा? तो इसका देखिए उच्चारण क्या हो रहा है? ऑन, तो ऑ से तो हो रहा था, एन लगेगा। फिर है यहाँ पर, ये है आवर, एच है लेकिन हावर इसको नहीं बोलेंगे, इसको पढ़ा जाता है आवर, तो आवर आ रहा है आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका भावेल से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है वाह हो रहा है, इसके लिए आपका ए होगा। फिर है यूजफुल बुक। अब यहाँ पर भावेल है तो हम बोले आपको भावेल के चक्कर में नहीं रहना, भावेल के चक्कर में रहिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। यानी उसका उच्चारण देखेंगे तो उच्चारण आपका आ रहा है यू, यू आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए होगा। फिर यहाँ देखना है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पर देखना है कि ऑनेस्ट, ओ का उच्चारण हो रहा है ओ, ऑनेस्ट, इसलिए आई में आ जाता है मैन, या आ रहा है, तो या के साथ क्या लगेगा? ए। ये आपका है यूजेज ऑफ ए और एन। नेक्स्ट पेज देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? यूजेज ऑफ द। तो आप लोग बहुत सा रूल्स पढ़े होंगे, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। हम आपको बहुत शॉर्ट वेज में आपको बता रहे हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखेंगे नेम ऑफ रिवर्स।
नेम ऑफ रिवर्स, नदी नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं दी गंगेज, दी गंगेज, क्या लिख सकते हैं, दी गंगेज, दी गंगेज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है नेम ऑफ सीज एंड ओशियन, समुद्र का नाम और महासागर का नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखना है जैसे ओशियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, यहां पर द का यूज हो रहा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, मरुस्थल के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सहारा, सहारा, द सहारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेम ऑफ सम कंट्रीज, कुछ देश के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूके, यूके, द यूएसए, द यूएसए। फिर क्या है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यानी अखबार के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लिखेंगे द टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेम ऑफ रिलीजन्स, धर्म के नाम के पहले, जैसे द हिंदू, द हिंदू। नेम ऑफ मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स का अर्थ होता है मकबरा, इपिताफ जिसको बोलते हैं, तो मोनूमेंट्स के नाम के पहले आप क्या लगाइएगा, द का प्रयोग करेंगे, जैसे द ताजमहल, द ताजमहल। फिर नेम ऑफ माउंटेन रेंज, आप याद रखेंगे माउंटेन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, माउंटेन का रेंज बना हुआ है, रेंज है उसके साथ ग्रुप कंटेन करता है, तभी द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज। नेक्स्ट क्या है, बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन का अर्थ है दिशा, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेम ऑफ हॉली बुक्स, पवित्र ग्रंथों के नाम, पवित्र किताबों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द महाभारता, द महाभारता का यूज आप कर सकते हैं। कहता है नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है वाद्य यंत्र, यानी जिससे विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाली जाती है, बजाया जाता है, संगीत के रूप में हम, संगीत निकालने के रूप में हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फ्लूट, द सहनाई, सहनाई। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर डेट्स, डेट्स मीन्स तारीख, तारीख के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं द 25th ऑफ जुलाई, द 25th ऑफ जुलाई। फिर क्या, नेम ऑफ हेवेनली ऑब्जेक्ट्स, इसको बोलते हैं, आपको कहीं कहीं देखने आपको मिलेगा हेवेनली बॉडीज, यानी आकाशीय पिंड। हेवेनली बॉडीज या हेवेनली ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड। इन सब के यानी कि आकाशीय पिंड अगर आपका नजर आएगा तो उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दी अर्थ, दी मून। आगे चलते हैं, आगे आपका है डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर, डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर, यानी कि जितना भी आपका ये नजर आ रहा है इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है।
आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, तो नेम ऑफ मंथ के पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आई पास मैट्रिक, मैट्रिक इन अप्रैल, इन अप्रैल, इन अप्रैल। फिर नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही केम ऑन संडे, संडे। फिर नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई स्टडी मैथमेटिक्स, आई स्टडी मैथमेटिक्स, आई स्टडी मैथमेटिक्स, यानी कि द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब्जेक्ट का नाम है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ मील्स, मील का अर्थ है भोजन, भोजन के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई ईट राइस, आई ईट राइस, यानी राइस भोजन हो गया, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज हम जैसे बोले इंडियन, इंडियन नहीं, हम बोल सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, नेक्स्ट क्या कहता है, नेम ऑफ हॉबीज, नेम ऑफ हॉबीज, यानी कि नेम ऑफ हॉबीज, यानी हॉबी आपका क्या है। जैसे किसी को सिंगिंग हॉबी है, सिंगिंग हॉबी क्या है, सिंगिंग है। डांसिंग, डांसिंग, वाचिंग वीडियो, वाचिंग वीडियो, ये सब हॉबी में आ जाता है। इन सब के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेम ऑफ गेम्स, खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यानी कि खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा, एंड दीज वर्ड्स, अगर आपको गॉड नजर आए, गॉड नजर आए, हेवन नजर आए और हेल, और उसके बाद पार्लियामेंट, यानी किसी भी देश के पार्लियामेंट का नाम आए तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। हेल बोला जाए, शब्द आ जाए हेल, जैसे गो टू हेल, तो हेल के पहले द का प्रयोग नहीं करना। हेवन की बात किया जा रहा तो द का प्रयोग नहीं करना। गॉड अगर हम लिख दिए तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप ध्यान रखेंगे, इन सब जो पॉइंट आपके सामने नजर आ रहा है उसको आप फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ऐसे अगर आपका नॉन नजर आए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं कि कुछ हमारे द्वारा कुछ ट्रिक है, हमारे द्वारा कुछ ट्रिक है जो आपको कहां कहां आर्टिकल का प्रयोग करना है और कहां कहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, वो ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। वो ट्रिक है, देखिए आपके सामने ट्रिक दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा आप पढ़िए। आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिक ऑफ यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग का आपके सामने विधि लिखा हुआ है, एक संक्षेप रूप में लिखा हुआ है। कहता है कि यहाँ पर सीएम है और एन आर है, सीएम एन आर है, फिर आर ओ एस है और डी है और एमडीएच है। यानी कि अगर हम इसको फुल फॉर्म जानेंगे तो अपने दिमाग से नहीं करना, ये हम सेट किए हैं। तो यानी कि इसको अगर मान ले किसी को सेंटेंस बनाकर याद रखना है, किसी पर सेंटेंस हम बनाए हैं, तो वो सेंटेंस है सीएम निधि राणा, हम किसी लड़की का नाम बना दिए एन से निधि और आर से राणा, यानी सीएम निधि राणा रोज, सीएम निधि राणा रोज खाती है, रोज खाती है क्या, एमडीएच खाती है, यानी कि एमडीएच मसाला खाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपको हम बहुत से रूल बताएं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आर्टिकल का प्रयोग नहीं यूज होता। देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि बहुत सा, अगर मान लिया जाए कि सीएम, सी की बात कर रहे हैं, तो सी की बात कर रहे हैं तो सी इसमें देखिए नजर आ रहा है आपका, सी का अर्थ है कंट्री, सी का अर्थ है कंट्री। अगर एम की बात करें तो एम का बात करेंगे तो माउंटेन रेंज आ जाएगा। अगर हम एन आर की बात करेंगे निधि राणा, तो एन से आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए एन से क्या है, एन से आपका यानी उस लड़की को नाम दे दिया गया, एन से निधि राणा, तो न्यूज़पेपर आ जाएगा। आर से रिलीजन आ जाएगा, फिर आ जाएगा डी, यानी कि नहीं डी नहीं रोज आएगा, क्या आएगा, रोज आएगा। यानी यहां देखिए कि क्या कह रहा है, सीएम निधि राणा रोज, आर से क्या हो जाएगा, तो आर से आपको ध्यान देना होगा, आर से ध्यान देना होगा, तो आर से क्या है, एक हो गया रिलीजन, और आर से क्या है, रिवर, रिवर हो जाएगा। फिर आपका क्या है, फिर ध्यान देंगे पर, देखिए यहां पर देंगे जो आपको ट्रिक में बता रहा है। फिर आर से हो गया ओ से, ओ से ओशियन हो गया, एस से क्या हो जाएगा, एस से आपका ध्यान देंगे, देखते रहना है, यहाँ पर एक दो बार देखेगा तो आपको याद हो जाएगा। सी आ रहा है, सी मतलब समुद्र, आपको ध्यान देना होगा कि ट्रिक में क्या है, तो आपका डी आ रहा है, तो डी से देखेंगे ध्यान देकर कि आपका क्या है, डी से। अब डी देखना है कि डायरेक्शन, डी मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन के पहले आप द का प्रयोग करना है। फिर आपका क्या है, यानी कि फिर है एम डी एच, अब एम डी एच देखना है। अब एम से क्या आ रहा है, मोन्यूमेंट, फिर क्या आ रहा है, एम से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और फिर एच आ रहा है, तो एच से आपको देखना है हेवन आ गया। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे, आप दिमाग में रखेंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। यानी आपको याद क्या करना है, सीएम राणा, सीएम निधि राणा रोज डी एमडीएच मसाला खाती है। आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक काम करेगा, आपको याद रहेगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप लंबे समय तक आर्टिकल को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ट्रिक ऑफ नॉट यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि ऐसा ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ है जो बताएगा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, यानी कि वैसे कुछ नॉन का नाम आएगा जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। यानी कि आप एक लय बनाइए, एक कहानी बनाइए, जैसे आप बना सकते हैं कि कुछ महीनों में मैं कुछ दिन, कुछ महीनों में मैं कुछ दिन कुछ सब्जेक्ट को पढ़ा, कुछ सब्जेक्ट को पढ़ा और कुछ भाषा को पढ़ा, और उसके बाद पढ़ने के बाद खाना खाया, मील मतलब भोजन, खाना खाया, खाना खाने के बाद जो मेरा हॉबी था वो किया, और उसके बाद जो मेरा हॉबी था उसको करने के बाद मैं कुछ खेल खेला, यानी गेम खेला, कुछ खेल खेला। तो ये आपका जो ट्रिक है वो आपको याद रखने में मदद करेगा कि कुछ महीनों में कुछ दिन मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ा और कुछ भाषा पढ़ा, और कुछ भाषा पढ़ने के बाद कुछ खाना खाया, उसके बाद मैं अपना जो हॉबी था उस काम को किया, फिर उसके बाद मैं गेम खेला। यानी कि आपको महीना के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, डेज के नाम के पहले यानी कि दिन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, सब्जेक्ट यानी कि विषय के नाम के पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लैंग्वेज यानी भाषा के नाम के पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, मील कोई भी भोजन किसी प्रकार का हो, भोजन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हॉबी, हॉबी में आपको बताए थे नाचना, गाना, टहलना, घूमना, टूर करना, ये हॉबी हो गया। खाना पकाने का भी होता है, उन सब के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और लास्ट है गेम, लास्ट है गेम, गेम यानी कि खेल के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। आशा करते हैं कि मेरा क्लास आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूं कि
इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रखें वो मेरा पूरा मेहनत लगन और अच्छा और संक्षिप्त रूप में हम रखें, और मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया हो। थैंक यू, धन्यवाद।